नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे चाइना जो स्टेल्थ ड्रोन डेवलप कर रहा है उस क्षेत्र से। चायगोंग 7 जिसको रेनबो 7 भी कहा जाता है, चाइना ने इसको एयर शो चाइना 2018 में सामने रख दिया है। एयर शो चाइना 2018 साउथ चाइना में गांगडांग प्रोविंस में हो रहा है। इस रेनबो सीरीज के ड्रोन के टेक्निकल एक्सपर्ट ने ग्लोबल टाइम को बताया, चायगोंग 7 एक हाई एल्टीट्यूड सबसोनिक स्टेल्थ ड्रोन है जो कि मैक्सिमम 18 टन तक वजन उठा सकता है, पेलोड उठाकर टेक ऑफ कर सकता है। इसके विंग स्पैन की बात की जाए तो 22 मीटर तक विंग स्पैन है और अभी जो ये रेनबो 7 है वो डिजाइन फेज में ही है, डिजाइन स्टेज में ही है। इस रेनबो सीरीज के अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप किया जा रहा है फायर सप्रेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, रिकॉग्निशन के लिए और लॉन्ग टर्म वार्निंग और अलग अलग दूसरे कामों के लिए। CH-7 को डेवलप कर रही है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन और जैसे ही ये ड्रोन चाइना के द्वारा मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, चाइना उन देशों में शामिल हो जाएगा या चाइना की यह कंपनी उन कंपनियों में शामिल हो जाएगी जो कि हाई एल्टीट्यूड हाई स्पीड स्टेल्थ ड्रोन बनाते हैं वर्ल्ड वाइड। टेक्निकल एक्सपर्ट के मुताबिक अभी ये चाइना का CH-7 है, उसका सीधा कंपटीशन US के RQ-180 और X-47B से है। जब ये ड्रोन कंप्लीट हो जाएगा तो इसको एडवांस रिकॉग्निशन पेलोड से भी सुसज्जित किया जा सकता है और इसके अलावा कॉम्बैक्ट वेपन से भी इसको सुसज्जित किया जा सकता है। जैसी डिमांड होगी, मिशन की जैसी डिमांड होगी, वैसे वैसे पेलोड इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, चीन के जो अन्य ड्रोन्स हैं CH-3, CH-4 या CH-5 की बात की जाए तो उसमें जिस प्रकार से एरोप्लेन का डिजाइन होता है उसी प्रकार के डिजाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर CH-7 को देखने से यह लगता है कि ये अमेरिकन B-2 का बिल्कुल कॉपी है। डिजाइन से आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बाद में बात की जाएगी। जब इसका डिजाइन पूरा हो जाएगा, जब इसका रेडार क्रॉस सेक्शन चेक किया जाएगा, तब पता चलेगा कि इसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। अभी तो चाइना के एक्सपर्ट इसके लिए बहुत बड़ी छोड़ रहे हैं और उनका कहना है कि सीधे ये US के B-2 को कंपटीशन देने के लिए बनाया जा रहा है। इसको स्टेल्थ मटेरियल से बनाया जा रहा है, इसके डिजाइन पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इसमें इस्तेमाल होने वाला पेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अवशोषित कर लेता है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमेशा की तरह चाइना की एक और लंबी छलांग, पर यह लंबी छलांग कितनी कारगर साबित होगी यह तो वक्त ही बताएगा। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे INS अरिहंत की। आपको पता होगा कि यह भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और इसने अब कंप्लीट कर लिया है डिटरेंस पेट्रोल। इसका मतलब यह है कि INS अरिहंत को जिन काबिलियत के लिए बनाया गया है, भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है, उस टारगेट को इसने प्राप्त कर लिया है। इसके द्वारा अब हम अपना जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है उसको आसानी से लॉन्च कर सकते हैं बिना दुश्मनों के जाने। एक फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, चाइना का इस काबिलियत वाला सबमरीन 1987 में लॉन्च किया गया था और उसने डिटरेंस ट्रायल कंप्लीट किया 2015 में। पर इसके उलट अरिहंत को 2-3 साल पहले जब लॉन्च किया गया था, जब शामिल किया गया था इंडियन नेवी में, और अब जाके 2-3 सालों के अंदर ही उसने डिटरेंस ट्रायल अपना कंप्लीट कर लिया है। यह बताता है दोनों ही देश के द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही सबमरीन की काबिलियत की कि वो कब अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अपनी काबिलियत प्राप्त कर पाते हैं। चाइना को लगभग 30 साल लग गए और भारत को केवल 3 साल में ही यह क्षमता प्राप्त हो गई। इस क्षमता के साथ भारत कुछ उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस प्रकार के न्यूक्लियर ट्रायड है, जैसे कि US, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना। अगली खबर में हम लोग एक रोचक घटना के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की नागरिकता वाला एक व्यक्ति जिसका नाम जलालुद्दीन था, वह 16 साल से वाराणसी सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहा था। उसको 2001 में कैंटोनमेंट एरिया से गिरफ्तार किया गया था और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिस के पास पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार किया। कुछ सस्पिशियस डॉक्यूमेंट उसके पास थे और उसको 16 साल की जेल के बाद अब रिहा किया गया है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वह अपने साथ भगवत गीता की एक कॉपी लेकर जा रहा है और इग्नू से उसने MA की डिग्री प्राप्त की है जेल के अंदर रहते। इसके अलावा उसको इलेक्ट्रीशियन का कोर्स भी करवाया गया है जेल के ही भीतर और उसको 3 साल से जेल क्रिकेट लीग का अंपायर भी चुना जा रहा था। तो ये खबर जितनी रोचक है उतनी यह भी जानकारी हमें देती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना अंतर है, यहाँ के पाकिस्तानी कैदियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, इस खबर से हमें यह पता चल जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने
के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantriksh.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।